डेफिनेटली इंडिया विल compete करेगा चाइना के साथ, और अभी भी कर रहा है। आप देख लीजिए, इंडिया इज़ ए वेरी ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी, इन आईटी, और उनकी बहुत सी प्रोडक्ट वो खुद बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। और चाइना चाइना को वो compete करेगा, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में चीट ज़्यादा करते हैं, इंडिया वाले चीट नहीं करते। आपको आपके जो मनी है वो उसको सेफ रखते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हैं, आपको उसकी अर्निंग अच्छी देते हैं। इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको पता है कि उस कंट्री की करेंसी मुस्तकम होती है, आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर आपका खुद ब खुद जब बाहर से डॉलर आना शुरू हो जाते हैं तो वो कंट्री अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम तो इंडिया के साथ दूर दूर तक कम्पीट नहीं कर सकते। तो दुनिया देखो तो दुनिया डेवलप होती जा रही है, दुनिया बहुत ज्यादा आगे जाती जा रही है। हमारा अगर हिसाब लगाओगे पाकिस्तानियों को देखोगे तो जितनी स्पीड से दुनिया आगे जा रही है, हम उतनी स्पीड से पीछे जा रहे हैं। क्या वजूहत है? इसकी वजूहत भी इंडिया चांद पे जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान के अवाम पे आ रही है। अभी एक गरीब आदमी है, उसका बिल है 30,000, उसकी सैलरी है 25,000, वो क्या करेगा? खाना खाएगा या बिल भरेगा? सो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अमीर लोगों की लिस्ट निकालें तो हर कंट्री में हमें कोई ना कोई जो है वो इंडियन ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि चाहे हम कंपनीज की बात कर लें, चाहे हम जॉब्स की बात कर लें, अच्छी पोजीशंस की बात कर लें, तो उन सब जगहों पर आपको इंडियंस ही नजर आते हैं मेजॉरिटी। जय हिंद दोस्तों, भारत ने आज के समय इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि दुनिया भर की जो भी कंपनियां भारत में पहले से मौजूद हैं वो भारत में अपना निवेश और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा रही हैं, और जो कंपनियां भारत में नहीं हैं तो वो कंपनियां भारत में अपना निवेश कर रही हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। क्या वजह लगती है आपको? वजह तो यही है कि हमारी हर चीज़ पे जो प्रोडक्ट पे जो आता है कि लोकल आता है, तो इस वजह से अगर हमारी लोकल चीज़ों को भी अगर इंपोर्ट हम करते हैं तो उसमें भी लोकल आएगा, तो ऐसे थोड़ा हमारी कंट्री चलेगी, ऐसे तो फेगलिया कंट्री चलेगी। तो इस वजह से हमारे भाई इतना नाम नहीं है। और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर तो बाहर की चीज़ें जो आती हैं तो उन लोगों को कहते हैं कि ये बाहर से आई है तो इसको हमें यूज़ करना चाहिए। अपनी चीज़ों को तो अपने पाकिस्तानी लोग यूज़ नहीं करते हैं। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा खुद का ट्रस्ट डेवलप नहीं है अपने कंट्री की, जो हम बहुत काम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर करते हैं तो उन चीज़ों पे भी डेवलप। अब दरअसल हाल ही में कुछ लीक से निकल कर आई, जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल मेकर फोर्ड मोटर्स एक बार फिर से भारत में एंट्री करने जा रही है। आपको बता दें कि फोर्ड मोटर्स ने साल 2020-21 में अपना बिजनेस भारत में बंद किया था, और इसका सबसे बड़ा कारण फोर्ड मोटर्स इंडिया के फिजूल के खर्चों को बताया जा रहा था। अब अगर यहाँ पर हम फोर्ड मोटर की वापसी के बारे में थोड़ा डिटेल से समझें तो यहाँ पर ये चीज हमें कुछ लीक्स के द्वारा पता चली है, जिसमें पहली लीक तो ये निकल कर आ रही है कि फोर्ड मोटर्स ने जो अपना चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसको बेचने से इनकार कर दिया है। यानी कि फोर्ड मोटर्स भारत में वापस से री एंट्री करेगी और चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपनी कारों को मैन्युफैक्चर करेगी। दूसरा लीक निकल कर ये आ रहा है कि फोर्ड मोटर्स इंडिया ने लिंक्डइन पर जॉब की वैकेंसी निकाल दी है, और एम्प्लॉय की जरूरत किसी कंपनी को तभी होती है जब कोई कंपनी अच्छे से रन कर रही हो। इसी के साथ साथ एक और जो तीसरा लीक सामने निकल कर आया है वो ये बताता है कि फोर्ड मोटर्स ने अपनी एंडोवर कार के नए मॉडल की डिजाइन को भारत में पेटेंट करवा दिया है। तो ये सारे जो लीक्स हैं वो हमें ये इशारा देते हैं कि फोर्ड मोटर्स बहुत ही जल्द भारत में वापस से एंट्री कर सकती है। अब देखना ये होगा कि अगर फोर्ड मोटर्स एक बार फिर से भारत में अपनी एंट्री करती है तो फोर्ड मोटर्स यहाँ पर कितना पैसा निवेश करेगी। इस टाइम में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई डेफिनेटली पाकिस्तान में इस तरीके से इंडस्ट्रीज नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्या सिर्फ इंडस्ट्री का ना होना इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह है, या इसके अलावा और भी रीजंस हैं? और फिर दूसरे नंबर पे मेन चीज़, चाइना को पाकिस्तान के लोग, हम लोग ये समझते हैं कि भाई चाइना इस टाइम उभरती हुई पावर है, चाइना इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया में मतलब यह है कि अपना नाम बना रहे हैं, आने वाले टाइम में हम सुपर पावर भी उसे अपने तौर पे समझ रहे हैं। लेकिन चाइना से भी अब इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। आप इसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एक मतलब कह लें कि रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इंडस्ट्री शिफ्ट होकर इंडिया मूव कर रही है। इसकी क्या रीज़न है? इंडिया में भी 1947 में देखें तो हालात जिस तरीके से वही पाकिस्तान में थे, क्योंकि एक ही ये सारा एरिया था। आज वहाँ पे बड़े बड़े जो उनसे कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पे जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। अमेरिका की जो पॉलिसी के अंदर ये शामिल है कि पाकिस्तान शुड बी द लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, इट शुड नॉट बी, इट विल नॉट बी द यू कैन से कि इंडस्ट्रियल कंट्री। ओके, किसी और मुल्क की कंपनी की जो है वो टेक ओवर करती है तो डायरेक्टली बोलें या इनडायरेक्टली बोलें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं।
खासतौर पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है वो एक बहुत, मैं कहूँगा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप जो है ना और बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खोल सकते हैं। जैसे अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो अगर देखा जाए तो उसमें जैगवार और लैंड रोवर की आपको काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है उसका ट्रांसफ़र या टाटा से वहाँ पे ट्रांसफ़र जो है चीज़ों का देखने को मिलता है। बिल्कुल। और मैं जो सोच रही थी ना, तो मेरे माइंड में मतलब जियोपॉलिटिकल चीज़ें जो है वो ज़्यादा आ रही थी कि एक इम्पैक्ट होता है, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ता है और ऑब्वियसली आपकी कंट्री जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है बाकी दुनिया के सामने। बट बीच में जितनी चीज़ें थी लाइक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना, ऑनेस्टली मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो ये मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि जब आप ऑब्वियसली बाहर कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपकी खुद की कंट्री में भी उसके ऑल्टरनेटिव चीज़ें जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। तो मुझे ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा और समझ में आया कि भाई जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बिजनेस करने के पीछे कितना मतलब बड़ी सोच होती है, जो कि शायद एक आम इंसान को इतनी समझ में नहीं आती। हम लोग ये तो ज़रूर बोलते हैं कि लाइक लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इन्वेस्ट करते हैं, बट उसके बदले में अपने कंट्री में क्या आ रहा है, आई थिंक ये ज़्यादा मैटर करता है और आम इंसानों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता। सो मुझे लगता है कि इसमें बिजनेसमैन का भी और गवर्नमेंट का, क्योंकि जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनका और गवर्नमेंट ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ये हम सबको पता है। और मुझे लगता है कि जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो कंट्री को रन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनका योगदान इतना ज़्यादा होता है, जो वो इतने सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहते हैं। सो मुझे ये लगता है कि इसमें जो बिजनेसमैन है उसको भी बहुत ज़्यादा ईमानदार होने की ज़रूरत होती है कि वो अगर बाहर के मुल्क में अपने टर्म्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इन रिटर्न अपने कंट्री के लिए क्या कर रहा है या उसको कैसे बेनिफिट कर रहा है। मेरे हाल में ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आज के टाइम में देखा जाए ना तो भाई आपका जो है ना इन्फ्लुएंस आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आता है, खासतौर पर उस मुल्क के जो है ना आपके साथ रिलेशंस जो है उनको डिफाइन करने में। उसके साथ नो डाउट भाई बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट से जो है ना वो चीज़ों के बारे में जो है वो सोचता है। अभी जैसे क्या नाम लेते बीच में एक बैटरी वाली कंपनी की भी जो है वो बात की, बिल्कुल टाटा ने एक्वायर की, तो भाई देखें उसमें वो खाली वो वहाँ के लिए बैटरीज नहीं बनाएगा, नो डाउट पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपके मुल्क में जब आप जैसे अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रुझान है इंडिया में, तो वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी ट्रांसफ़र होती हुई और इस्तेमाल होती हुई जो है वो दिखाई देगी। तो देखा जाए तो भाई फिर वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट की जाती हैं और लोगों को जो है खासतौर पर एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा इसका जो है वो बेनिफिट। खैर इस बारे में आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।